सका न कर सकेगा। केवल इन पर विजय हासिल की जा सकती है, इन पर पकड़ हासिल की जा सकती है। हमें कहां पर काम की आवश्यकता है, कहां पर क्रोध की आवश्यकता है, कहां पर लोभ की आवश्यकता है, कहां पर मोह की आवश्यकता है। और मैंने काम, क्रोध, लोभ, मोह के बारे में विस्तार से चिंतन दिया है कि हमको काम को अपने शरीर में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, लोभ का अपने शरीर में किन चीजों को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, क्रोध का किस प्रकार से अपने अवगुणों को दूर करने का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, किस तरह से अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करने का मोह होना चाहिए, किस तरह प्रकृति सत्ता के दर्शन प्राप्त करने का, प्रकृति सत्ता की कृपा प्राप्त करने का, अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करने के एक हमारे अंदर एक तड़प होनी चाहिए, हमारे अंदर एक ललक होनी चाहिए। इनका उपयोग यदि हम अपने लिए करना शुरू कर दें तो वही काम जो एक काम हमें विनाश की ओर ले जाता है, हमारी शक्ति को क्षीण करता है, वही जो कामना, वही जब हम अपने आप के साथ, अपनी सुषुम्ना नाड़ी के साथ संभोग की यात्रा तय करते हैं, सामंजस्य की यात्रा तय करते हैं, तो हमारी प्राणवायु ऊपर की ओर चढ़ती है, हमको चेतनता की प्राप्त होती है, हम दीर्घायु बन जाते हैं, हम चेतनावान बन जाते हैं। और जब वही विसर्जित करते हैं, पतन की ओर जाते हैं, तो हमारी शक्ति की क्षीण होती है और हम पतन के मार्ग की ओर चले जाते हैं। हमको एहसास ही नहीं कि किन ऊर्जाओं का हमें उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, बाह्य कर्म में किस प्रकार कितना करना चाहिए, और उस मूल ऊर्जा को हमें किस प्रकार अपने अंतःकरण को समाहित करना है, अपने आप के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। हम शिव शक्ति के समन्वित स्वरूप हैं। हमको उस सुषुम्ना नाड़ी को किस तरह से चेतनावान बनाना है, किस तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह को अपने जीवन में उपयोग करना है। एक आपको गहराई की ओर ले जाती है, पूर्णत्व की ओर ले जाती है कि अगर आपका 1 मिनट का ध्यान लग गया तो जो आप 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे नींद से आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, वो यदि 1 घंटे का मन एकाग्र हो गया तो 10 घंटे आपको एक एनर्जी मिलती चली जाती है, एक अलौकिक नशा। मैं कह रहा हूं बाहर के नशों को तक, हम बाहर जिस क्षेत्र में जाएंगे हमारा पतन सुनिश्चित है, और अंदर के जिस चीज में जाएंगे हम अमृत को प्राप्त करते चले जाते हैं, आनंद को प्राप्त करते चले जाते हैं। बाहर की चीजें हमें क्षणिक सुख दे सकती हैं। अगर हम सुख को प्राप्त करेंगे तो दुख हमारे जीवन में आएगा, और यदि हम आनंद को प्राप्त करेंगे तो मैंने कहा आनंद का कोई विलोम शब्द होता ही नहीं, आनंद ही आनंद है। हम जितना तृप्ति की ओर जाएंगे, एक नशा, यदि आप नशा कर ले, जब तक नशा करेंगे तब भी आप अपने मन मस्तिष्क में नहीं रहेंगे, होशो हवास में नहीं रहेंगे, और जब नशा उतरेगा तो आपका शरीर बिल्कुल क्षीण होने लगेगा, शक्तिहीन होने लगेगा, ऐठन होगी। और एक नशा जो आपके अंदर अलौकिक दिव्य नशा, आपके अंदर बाहर के किसी भी नशे में उतनी शक्ति सामर्थ्य है ही नहीं जो आपके अंदर के नशा है, जो इसके लिए आप अपना प्राणवायु के नशे को अपने अंदर जागृत कर ले, अपनी समस्त कोशिकाओं में प्राणवायु को प्रभावित